आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस वर्ष सन 2023 श्रावण में अधिक मास की प्राप्ति हो रही है, अर्थात कि मलमास, पुरुषोत्तम मास भी आप कह सकते हैं। तो कई प्रकार से मन में शंकाएं उठ रही हैं और मेरे तक प्रश्न भी पहुंच रहे हैं। क्या हमें इस वर्ष अधिक मास होने के कारण, मलमास होने के कारण कोई नया व्रत उठाना चाहिए, करना चाहिए, धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, बड़ी प्रकार से मन में शंकाएं उठ रही हैं। अब कई ब्राह्मण बांधव भी कह रहे हैं कि इस वर्ष अधिक मास होने के कारण आप कोई नया व्रत नहीं ले सकते हैं। अब शंकाओं का समाधान केवल शास्त्र विधि के माध्यम से ही हम पूर्णतया कर सकते हैं, मनमुखी रूप से नहीं कर सकते। तो आप भी जानिए, क्या इस वर्ष श्रावण मास में अधिक मास होने के कारण क्या हम कोई नया व्रत धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, क्या कहता है इसके विषय में शास्त्र, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। श्रावण मास में अधिक मास होने के कारण, पुरुषोत्तम मास, मलमास होने के कारण क्या हम नया व्रत करें अथवा ना करें। मन में बड़ी शंकाएं रहती है लोगों को भय रहता है कि यदि कर लिया तो कोई अनहोनी ना हो जाए। बड़ी लोग चिंता में रहते हैं, बहुत ही टेंशन लेते हैं कई लोग तो इस विषय को लेकर। कई ब्राह्मणों ने भी कह दिया कि नहीं कर सकते हैं, अब क्या करें, मन में बड़ी शंकाएं आ रही हैं। बहुत सारे कॉल्स आए, व्हाट्सएप आए, इंस्टाग्राम पर भी लोगों ने मुझे संदेशा भेजा, करें अथवा ना करें, आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं। इसलिए मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी है और आपके सामने शास्त्रीय प्रमाण रखकर मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि इस वर्ष मलमास होने के कारण आप कोई नया व्रत धारण करें अथवा ना करें। तो पहले तो आप यह समझिएगा कि यदि आप पूर्व से ही कोई व्रत कर रहे हैं तो व्रत मलमास, अधिक मास होने पर भी उस व्रत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली बात, जो पूर्व से ही कोई नया व्रत आरंभ कर रहे हैं अथवा कर चुके हैं तो मलमास होने पर भी उनका वह व्रत खंडित नहीं होता, उन्हें तो करते रहना चाहिए। किंतु जो पहली बार, प्रथम बार कोई नया व्रत कर रहे हैं, अब उनके लिए क्या करें। निर्णय सिंधु के अंतर्गत मदन रत्न में कहा गया है कि अस्तगेच गुरु शुक्रे बाले वृद्ध मलिम लुचे उद्यापन मुपारंभम व्रतानाम नैव कार्येत। मदन रत्न के अंतर्गत बताया गया कि गुरु शुक्र के अस्त होने पर अथवा मलिम लुचे, मलमास होने पर कोई नया व्रत नहीं करना चाहिए। और दूसरा, उस मलमास में अथवा गुरु शुक्र के अस्त होने पर आपने व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। और इस वर्ष श्रावण मास में मलमास भी है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कोई नया व्रत नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र सीधा सीधा संकेत करता है कि यदि मलमास हो तो उस मलमास में कोई नया व्रत धारण नहीं करना चाहिए। अर्थात कि 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के मध्य में जो यह मलमास, अधिक मास, इसके अंतर्गत कोई भी सोमवार का व्रत आएगा वो व्रत आप नहीं कर सकते। किंतु आगे पीछे यदि कोई सोमवार हो तो आप वह व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि 4 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है तो 10 जुलाई को पहला सोमवार पड़ेगा, तो 10 जुलाई को पहला सोमवार जो पड़ रहा है वो अधिक मास से पूर्व अर्थात पहले पड़ रहा है, तो इसका अर्थ शास्त्र कहता है कि आप कर सकते हो। किंतु यदि कोई नया व्रत आप मलमास के मध्य में उठा रहे हो तो वो व्रत मान्य नहीं होगा। मेरा कहने का अर्थ है कि आप सोमवार का व्रत यदि 10 जुलाई को कर लेते हो तो आप अधिक मास में भी श्रावण सोमवार का व्रत कर सकते हो। किंतु यदि आपने 10 जुलाई का सावन का सोमवार नहीं लिया है तो आप अधिक मास में व्रत नहीं लेंगे। अर्थात कि 18 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य में जो अधिक मास रहेगा उसमें आप व्रत नहीं कर सकते। और इसका दूसरा प्रमाण मैं आपके सामने फिर से रखना चाहूंगा। निर्णय सिंधु कहता है, देखिए, अलंभे योगे अर्घ्योदय पद्म कादौ काम्यान्यानि व्रतादीनि कार्याणि इत्यर्थः पूर्वे परत्र मले शुद्धि चे इत्यर्थः। यहां पर शास्त्र कहता है कि यदि किसी ने मलमास से पूर्व ही व्रत प्रारंभ कर लिया है तो मलमास में उसको व्रत करते रहना चाहिए, अर्थात कि उसका व्रत कभी भी दूषित नहीं होता। किंतु यदि मलमास के मध्य में कोई व्रत प्रारंभ कर रहा है तो उसका व्रत कभी माननीय नहीं होता। तो यहाँ शास्त्र संकेत कहता है कि या तो मलमास से पूर्व ही व्रत प्रारंभ कर लो या मलमास के बाद आप व्रत प्रारंभ करो। ऐसा नहीं है कि मलमास पड़ गया तो आप साल भर कोई नया व्रत ले ही नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत है। यह शास्त्र विरुद्ध चर्चा है, इसलिए इसको यहाँ पे स्थगित कर दीजिए, इस बात को दबा दीजिए। और 10 जुलाई को जो प्रथम श्रावण मास का सोमवार है आप उस व्रत को करें, क्योंकि मलमास होने पर भी आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हो यदि वो व्रत मलमास से पूर्व पड़ता हो
अथवा मलमास के उपरांत पढ़ता हूं, बाद में पढ़ता हूं। इसलिए मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रखें। केवल और मात्र केवल मलमास होने पर मलमास के मध्य में कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपकी मन की शंकाओं का निवारण शास्त्र विधि के साथ हो चुका होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मन में कोई शंका हो तो तब तक आप सभी को मेरे से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।